वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। अच्छा फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज में पावरफुल है? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। कौन सी चीज में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। सर आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चले गए। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। अच्छा, किस चीज में? बातों में खाली? बातों में खाली नहीं है, हमारे ईमान। हमास ने तो 5000 रॉकेट दाग दिए इसराइल पे। अब जब इसराइल एक्टिव हुआ है तो अब हमास में देखे मासूम बच्चे मर रहे हैं, मासूम खवातीन, साल का बच्चा जिनका कोई कसूर ही नहीं। स्टेट है महाराष्ट्र, उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, उन हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत तो है ना। हमारे जज्बा है ना, जज्बा ईमान ही है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना, वो किसी से नहीं डरता इंशाल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तानियों के जाहिलियत का सबूत है कि पाकिस्तानियों की सोच किस तरह की है। इंसानियत और मजहब, इनमें कितना फर्क रखते हैं पाकिस्तानी। उनकी सोच कितनी गंदी से गंदी हो सकती है, हमारी सोच से भी गंदी ये पाकिस्तानियों की सोच है। तो पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भैया भारत से और भारत के मुस्लिमों से अगर हमारी जंग हुई तो फिर भारत के मुस्लिम हमारा साथ देके हम उनको फतह करेंगे भारत पर और पूरी दुनिया पर भी जो मुस्लिमों का राज करना है। ना कि कि इंसानियत को जिंदा रखकर जिसका उसका भाई वो जिए। हमें किसके बारे में नहीं बुरा कहना, ना किसी के बारे में सुनना। बस कोई हमारे बारे में कहे तो हमें गुस्सा आएगा, पर हम किसी के भी धर्म के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ भी कह सकते। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट पाकिस्तानियों को ले डूब रहा है। और ये अब जब क्रिकेट के पूछा गया तो फिर भी मजहब लेके आए, जब फिलिस्तीन का और वो इजराइल का पूछा गया उसमें भी भारत को लेके आया। इनकी सोच आ जाकर भारत के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो चलिए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे देखते हैं। जज्बा बहुत ज्यादा, तो हम हिंदुस्तान से मैच क्यों नहीं जीत पाते हैं? क्या वजूहत है? वो यही वजूहत है कि हमारे ज़मीर मुर्दा हैं। जब जिंदा हो तो हम मैच जीतें। अच्छा, इसके जान का नजराना देना पड़ता है। किसी भी खेल में कोई भी चीज़ हो तो उसमें अपनी जान का नजराना देना पड़ता है। अच्छा, जान दे के मैच जीतते हैं? मैच जीता जाता है। तो जब जान ही नहीं लगानी तो मैच क्या जीतना हमने? तो जान का नजराना कैसे दे? वहाँ पर जहाद करें ग्राउंड के अंदर? चलो मैच की बात तो साइड पे रखते हैं, बाकी बातें कर लेते हैं। क्या दुनियावी मैदान के अंदर भी आप देखें, इकोनॉमिकल तौर पर हर चीज़ के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। वो तो पावरफुल हो गया या नहीं हुआ हमसे? उनकी ऐसी की तैसी। अच्छा। फुल पावर हम हैं। अच्छा, किस चीज़ में पावरफुल है? हम हर एक चीज़ में फुल पावर हैं। कौन सी चीज़ में पावरफुल? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं आ रहा कि जिसका ज़मीर जिंदा हो। सर दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तान तो भिखारी कौम है। भिखारी कौम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें बना दिया है। हम मांगने वाले नहीं है, हम दूसरों को कर्जा देने वाले थे। इंडिया तो अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो हम इंडिया के खिलाफ है। इस वक्त जो भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है हमारा दुश्मन है। और अगर हमें मौका मिला तो हम उस पर वार करेंगे। जैसे कि आज अफगानिस्तान इंशाल्लाह जाएगा और गज़ा में लड़ेगा और फ़लस्तीनियों का साथ देगा और इसराइलियों के खिलाफ लड़ेगा, इसी तरह इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो हम भी अपनी जान कुर्बान करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी, इस वक्त इस जंग ने ना लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना इमोशनली जो है कनेक्ट कर दिया है। कोई मुसलमानों का साइड दे रहा है तो वेस्ट जो है इसराइल का साथ दे रहा है। और हमें डर है कि ये World War 3 ना कहीं हो जाए, मुसलमानों और यहूदियों की लड़ाई पूरी दुनिया में ना फैल जाए। टीम वो दुनिया से बहुत आगे चले गए। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, ये पूरा दुनिया हमारी जेब में है। अच्छा, किस चीज़ में? बातों में खाली? बातों में खाली नहीं है, हमारे ईमान। वो दिन एक देखो, उस वक्त हम एटमी ताकत नहीं थे। 600 टैंक का हमला हमने जिंदा जाकर टैंकों के नीचे घुसकर सब कुछ सन 1965 में। फिर 71 में क्या हुआ हमसे? हम जिसे कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना, क़यामत तक रहेगा, और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया 71 में। बात में वही तो बात आ गई कि जब लुमड़ी वाली बात आ गई, जब ये इस तरह जैसे अभी हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, तो ये इनको क्या है, मुल्क का क्या सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा, ये अपने पेट की सोच रहे हैं।
अपने रिश्तेदारों की सोच रहे, अपने घर वालों की सोच रहे। पाकिस्तान का तो कोई ठेकेदार नहीं है। आपने कहा हिंदुस्तान मेरी जेब में है। सर हमारे पाकिस्तान की कुल जीडीपी जितनी, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल जीडीपी के जितना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का एक स्टेट है महाराष्ट्र, उनका एक स्टेट के बराबर हमारे पूरा पाकिस्तान है। हम चाहे उनके कुछ भी ना हो, उन हमारे एक आदमी के वो 100 भी है ना, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा और ताकत है। हम जब भी खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला ईमान हमारा जिंदा होगा, हम जाग जाएंगे। और ये कुछ भी नहीं है, ये तो क्या, या पूरी और इंशाल्लाह हम सब फ़लस्तीन के साथ हैं कि नहीं सर जी? इंशाल्लाह हमारी आवाज़ उठेगी और हम इंशाल्लाह पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीन के साथ हैं और यहूदी इसराइली इंशाल्लाह तबाह होंगे। ये हमारा तो आपने कह दिया, आपने हमास को नहीं कहा कि आप इसराइल से जो है लड़ने जा रहे हो, जबकि आपके पास एयरफोर्स ही नहीं है। इसराइल तो हमला करेगा। तो जहाज तो है ना, हमारे जज्बा है ना, जज्बा ईमानी है। जिसके पास ईमान का जज्बा हो ना, वो किसी से नहीं डरता इंशाल्लाह। और हमारा ये अकीदा है कि हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। वहाँ पे मासूम बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, मासूम बच्चों पे जुल्म हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। यही है ना सर जी? गलत कह रहा हूँ मैं आपको? और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे वो फ़लस्तीनी भाई, हमारे कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है। हम जब हक आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं यार खामोश हो जाओ। हमारे हुक्मरान साहब होश के नाखन लें। पूरी दुनिया कुछ नहीं है। अभी ये फ़लस्तीन का देखो, क्या वो अमेरिका की सबको मैच वो कर रहे हैं, हमारे क्या, इनको क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सर आपने बात की 100 के बराबर है, तो सर मौजूदा टाइम के अंदर आपको लगता है पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, मौजूदा जो हालात हैं, गुर्बत से हमारे 2-4 होते जा रहे हैं, क्या ये जंगों का टाइम है या पीस का टाइम है, सुलह करने का टाइम है? ये हमारा किसी के साथ कोई सुलह करने का टाइम नहीं है। और ये इंशाल्लाह ताला वक्त ऐसा आने वाला है, कोई ऐसा मसीहा आएगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही कोई हम में से एक पैदा हो जाएगा। और ये लोग तमाम, ये तमाम ताकतें, ये तमाम लोग हमारे आगे झुकेंगे, ये हमारे कदमों में होंगे। कैसे हो? हमारा ईमान है और ये इंशाल्लाह ताला वक्त आने वाला है। सर उस चीज़ के लिए हमें पहले एजुकेशन तो हासिल करनी पड़ेगी, हमें तालीम। सब कुछ है, एजुकेशन कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तानियों की पहले से ही आदत है कि भैया कोई भी चीज हो उसमें मजहब डालो और मजहब का तड़का लगाकर लोगों से सिंपैथी लो, मुस्लिम के नाम पर सिंपैथी लो। इन्होंने मुस्लिम जो कंट्रीज है उनको तक के नहीं छोड़ा, उनको इतना धोखा दिया है। और सब मुस्लिम कंट्री को पता चल चुका है कि भैया ये जो पाकिस्तानी ये सिर्फ मजहब के नाम पर ये धंधा कर रहे हैं, इस्लाम का इन्होंने धंधा बना दिया है। असल इस्लाम ये फॉलो नहीं करते, बस अपने पैसे कमाने के लिए इनके खुद पाकिस्तान में भीख मांग रहे, लोग सुसाइड कर रहे, मर रहे। कितने हिंदू लोगों, हिंदू बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है इनको वो नहीं दिखाई दे रहा। क्रिश्चियनों के साथ क्या हुआ उसके लिए नहीं, पर जो फिलिस्तीन में हो रहा है, जो इजराइल का हो रहा है, जो हमास में हो रहा है, वहां के लिए इन्होंने गांव के गांव, शहर के शहर बन करके रैलियां निकाल रहे। मतलब कि इतनी इनकी मतलब माइंड सेट देखिए कि ना, जो आदमी घर से निकल रहा है तो रात के मतलब सुबह 7 बजे से निकल रहा है, 6 बजे से, तो रात के 12 बजे तक घर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक वक्त का दूसरे दिन का खाना खा सके, ये से पैसे जुटा सके। तो पाकिस्तानियों की सोच तो नहीं बदलने वाली दोस्तों। आपको इस बारे में कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।